श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल सुविचार विद अनीता में प्यार भरा स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को लेकर आपके मन में भी सवाल आया ही होगा ना कि इस पर चढ़ाए गए प्रसाद का क्या करना चाहिए, इसे खाना चाहिए या नहीं। चलिए जानते हैं आखिर शिव महापुराण में इसके बारे में क्या लिखा है। सनातन धर्म में भगवान की पूजा अर्चना के दौरान फूल माला के साथ साथ प्रसाद चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन से सारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को लेकर ज्यादा बात नहीं होती है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को हाथ नहीं लगाया जाता है तो उसे खाना तो दूर की बात है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि आखिर शिव महापुराण में शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को लेकर क्या लिखा हुआ है। क्या है पौराणिक कथा। शिव महापुराण में इसके बारे में लिखा हुआ है। भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नाम का गण निकला। बता दें कि चंडेश्वर को ही भूत प्रेतों का प्रधान माना गया है। जब हम शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसे चंडेश्वर का होता है। ऐसे में शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसे ग्रहण करने का मतलब होता है कि हमने भूत प्रेतों के हिस्से का खा लिया। इसी वजह से शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को नहीं खाया जाता है। इसके उलट भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। धातु से बने हुए शिवलिंग का प्रसाद। शिव महापुराण में इस बात का भी वर्णन है कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खाना सही नहीं है। हालांकि शिवलिंग के पास रखे हुए प्रसाद को ग्रहण करना शुभ माना जाता है। अगर शिवलिंग किसी धातु जैसे चांदी, पीतल या तांबे का है तो इस पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खा सकते हैं। इस प्रसाद को खाने से किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। ऐसा करना पाप नहीं माना जाता है। अगर आपने भगवान शिव की तस्वीर या फिर मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाया है तो भी इसे खा सकते हैं। शिव महापुराण में बताया गया है कि जो लोग ऐसे प्रसाद को सच्चे मन से ग्रहण कर लेते हैं उनके सारे पाप चुटकियों में मिट जाते हैं। मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद। मंदिरों के शिवलिंग को लेकर अलग अलग नियम हो सकते हैं। मिट्टी और चीनी मिट्टी के बने शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को भी ग्रहण करना सही नहीं माना जाता है। इस शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण न करके इसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऊपर सुनाए गए लेख अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सुविचार विद अनीता को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।